अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुशामदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए इंतहा मज़े की रसीली चिकन पुलाव बना रहे हैं। इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट शामिल होते हैं और ये वैसी पुलाव है जो बाहर मिलती है। अगर कुकिंग करने से पहले सारे इंतजाम कर लिया जाए तो कुकिंग बहुत आसान और मज़ेदार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको 750 ग्राम मुर्गी दरकार है और साथ ही साथ 8 से 10 काले आलू बुखारे धोकर पानी में भिगो दें तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब चलते हैं साबुत मसालों की तरफ, जिसमें आप 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टेबलस्पून सफेद जीरा साबुत, 1.5 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 8 से 10 लौंग, 2 दालचीनी की स्टिक्स जो कि 2-2 इंचेस की हो, आधा टेबलस्पून सौंफ चाहिए होगा। ये खुश्क मसालों की प्लेट है, ये एक साथ ढलेगी। अब 1.5 कप प्याज बारीक बारीक काट ले, यानी 3 दरमियानी साइज की प्याज बारीक स्लाइस हुई हुई, 1 टेबलस्पून कटर लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सफेद जीरा। जी हमें जीरा 2 दफा शामिल करना है। 1 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लहसुन बारीक कुटी हुई और 1 ही टेबलस्पून अदरक बारीक कुटी हुई, 2 दरमियानी साइज के टमाटर बारीक स्लाइस हुए हुए, तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें। हम छोटी टठिया मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका फायदा ये होता है कि इसकी स्किन मोटी होती है और ये दम के बाद फट नहीं जाती। हमने पुराने सेरा चावल 750 ग्राम तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर इन चावलों को 3 लीटर पानी और 4 टेबलस्पून नमक में 3 कन्नी होने तक उबाल लिया, यानी ये तकरीबन 3/4 डन हो चुके हैं। सिर्फ 1 कन्नी बाकी है जो दम होते वक्त मुकम्मल हो जाएगी। अब छलनी में डालकर सारा पानी निकाल लें। अब एक पतीले में 1 कप ऑयल लीजिए। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और टमाटर शामिल कर दें। हमने लहसुन अदरक को इतना भूना नहीं है, बाजार में तकरीबन सब चीजें कच्ची ही चल जाती हैं। अब इसमें धुली हुई चिकन शामिल कर दी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हिला लिया। एक मजे की बात बताएं, शायद से हमने कैमरा स्लोमो में सेट कर दिया है। वैसे स्लोमो में हर चीज बहुत अच्छी तरीके से दिखती है। वैसे तो हमें खाना पकते हुए देखने में बहुत मजा आता है। हमें लगता है हम जब पकाना शुरू करेंगे तो उसमें भी बहुत मजा आएगा इंशाअल्लाह। अब हमने इसमें नमक, जीरा और कटर लाल मिर्च शामिल कर दी। वैसे हमारे बड़े कहते हैं नमक और मिर्च अपने हिसाब से ही डालनी चाहिए। हर किसी का टेस्ट मुख्तलिफ होता है। अब इस पे 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक दें। फिर ढक्कन खोल के आलू बुखारे पानी समेत शामिल कर दें और वो जो साबुत मसाले वाली प्लेट हमने आपसे बनवाई थी, याद है ना, वो भी इसके अंदर शामिल कर दें। आपने एक बात पे गौर किया होगा कि हमने इन साबुत मसालों में ना ही तेज पत्ता शामिल किया है और बैदियान के फूल और ना ही जायफल जावित्री। इन सब चीजों से पुलाव में बहुत तेज खुशबू हो जाती है जो कि हमें इस पुलाव में नहीं चाहिए। अब हमने इस मुर्गी में 1.5 लीटर पानी शामिल किया और ढक दिया कि अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। अब थोड़ी सी आंच आहिस्ता करके हमने इसके ऊपर उबले हुए चावल बिछा दिए और फिर से आंच तेज कर दी ताकि खूब अच्छी सी भाप बन जाए। जब चावलों के नीचे से भाप निकलना शुरू हो जाए तो इसका ढक्कन बंद कर दें। जब आप चावलों को दम दे रहे हो तो इसी बात का ख्याल रखा करें कि नीचे से भाप निकलना शुरू हो गई हो तो फिर ढक्कन बंद करें। 10 से 15 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर चावलों को थोड़ा उलट पुलट कर लें। साथ ही साथ आधा कप कुकिंग ऑयल, तली हुई प्याज। अब आप ये बोलेंगे कि ये तली हुई प्याज कहाँ से आ गई? भाई माजरत, वो जो हमने शुरू में आपको प्याज दिखाई थी।
असल में हमने उसको अलग तेल में फ्राई करके निकाल लिया था। दरअसल हम थोड़ी देर के लिए गायब किया हुए और ये स्टेप में सो गया। चलिए खैर, हम भी तो बच्चे ही हैं, माफ कर दें। अब इसमें मिर्चें भी शामिल कर दें और सिर्फ 15 मिनट के लिए वापस ढक्कन ढक दें। आप लोगों में से किसी को ऑब्जेक्शन होगा कि बीच में ही दम खोल दिया। बाबा ने बोला इस वाली रेसिपी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजिए आपकी मजेदार बाजार वाली सीली पुलाव तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर।